दूसरे दामाद हैं इस घर के और इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि इसने मुझे कहा था तेजाब फेंको। आपने क्यों कहा था भाई तेजाब फेंको? जी मैंने नहीं कहा था उसे, बस ऐसी फंसाने की कोशिश की थी। कह रहा था इसने मुझे मशवरा दिया। कितने दिन अंदर रहे हो? मैं 10 दिन। मेरे से हसद बड़ी करता था वो। क्यों? और गंदे काम करता है। गंदे काम किसे करते हैं? गंदे काम यानी कि कोई लड़कियों के साथ फांसी का अड्डा खोला हुआ है। भाई है ना उसके भाई, वो हलाशेरी दे रहे थे इसे। हाँ, वो कोई कत्ल शतल करे, कोई ऐसा काम करो, हम आपके पीछे आए। जहाँ भी शादी करें देख सोच के समझ के हर जगह पूछताछ करके फिर शादी करें अपनी बच्चियों की, ताकि जब जैसी ईशा की हुई ना हालत किसी और की ना हो। बस सीपीओ साहब ने भी देखी है। जब मुझे पेश किया था ना, उन्होंने मोबाइल अपने आगे रखा था। खादम से पूछा था ये क्या लड़की का हाल किया। क्या कहा था इसने आगे से? कह रहा था मुझे बस इसने मशवरा दिया। आज से मैंने मुझे मशवरा दिया तो मैंने कहा अपने मुंह पे डाल लो। तो मशवरा इसने दिया तुम्हें, अपनी बहनों पे डालो। ठीक है ना? मशवरा इसने दे दिया तुम्हें। ये दूसरे दामाद हैं इस घर के और इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि इसने मुझे कहा था तेजाब फेंको। आपने क्यों कहा था भाई तेजाब फेंको? जी मैंने नहीं कहा था उसे, बस ऐसी फंसाने की कोशिश की थी उसने। इल्जाम लगाया? जी इल्जाम लगाया। कह रहा था इसने मुझे मशवरा दिया। जो काफी दिनों से मेरे से हसद बड़ी करता था वो। क्यों? बस ऐसा ही, पता नहीं क्या वजह थी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता क्या वजह थी। मैं तो अपना घर में ना तकरीबन लादे रहता हूँ, तो उसने जब भी आता था मेरे से हसद ही करता था। बस कुछ कहता था? नहीं कुछ कहता था नहीं। मैं तो उसकी शादी पे भी शामिल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो शख्स ठीक नहीं था। वो पहले पता था आपको? पहले मुझे पता था क्योंकि मैंने ये कोई जब शादी होती ना लड़की की, हाँ। तो बाहर से बंदे पूछते हैं कैसा शख्स है डेफिनेटली। ठीक है ना। तो मैंने इधर से पूछा जरूर था। तो मैंने ना, क्या बताया था लोगों ने? बताया था ये ना लड़का ठीक नहीं है। मसलन भी बाहर जाके वो करता है, वो मंशियात फरोश है या गलत काम करता है। ऐसे ऐसे काम। मंशियात फरोश है या पीता भी है? ये मैंने देखा नहीं है, वैसे पता चला था पीता है। ये वो सवाल है जो मैंने इस प्रोग्राम के आगाज में किया था, जिसमें वो मासूम लड़की, बीवी मासूम है ना, उसको नहीं पता था। वो कहती पता नहीं, मुझे नहीं पता। और माँ से भी मैंने ये सवाल किया था तो माँ ने कहा था पुत्र पता नहीं साढ़े सामने ते सादा सिगरेट नहीं पींदा। लोगों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं ये चालाक और होशियार गंदे लोग, क्रिमिनल्स। अच्छा, लोगों ने बताया है कि मंशियात फरोश है और खुद भी इस्तेमाल करता है और गंदे काम करता है। गंदे काम किसे कहते हैं? गंदे काम यानी कि कोई लड़कियों के साथ फांसी का अड्डा खोला हुआ है। अड्डा बता रहे थे लोग, लड़कियों के साथ फांसी करता है, ये वो करता है। हर बंदा अपनी अपनी बात बता रहा था। जाहिर है जो किसी ने बताया वो आप मुझे बता रहे हो कि मतलब प्रॉपर एक अड्डा खोला हुआ है। जी ये काम चलता है उधर? जी ये काम चलता है। उधर नशा भी चलता होगा। जी इसलिए मेरे से असर करता है। इसको पता चल गया, इसको फंसाने की कोशिश करूँगा। ओके डन। आपने ये बात घर आके बताई थी? जी बताई तो जरूर थी, लेकिन जब शादी मुकम्मल तय हो गई थी ना, कहते क्या बता वो शख्स ठीक ही हो जाए। वो उम्मीद थी बस, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कोई गाड़ी बाइक क्या था सवारी इसके पास? वो कार चलाता था बस। चलाना और बात है, जाती गाड़ी रखी हुई थी या बाइक थी, साइकिल थी, क्या था? नहीं उसके पास वो गाड़ी थी बस, जो किराए की चलाता था ना, वो किसी की और कुछ नहीं। घर अपना था? नहीं रेंट का था उनका। बाकी भाई भी यही काम करते हैं? बाकी भाई का नहीं, मुझे नहीं पता, उनका किसी का नहीं पता। ये आपको लोगों ने बताया और आपने मुझे बता दिया? जी। साबित नहीं हुआ? साबित नहीं हुआ मुझे। ओके। और जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इसने कहा मुझे इसने कहा था, इसने आपको भी पकड़ के ले गए और इसको भी ले गए? जी मुझे। कितने दिन अंदर रहे हो? मैं 10 दिन। दुकानदार को क्यों नहीं पकड़ा? दुकानदार को भी पकड़ा था। और फिर आप आ गए? जी ये अंदर ही था? ये अंदर ही था। जब आप लोग ज़ाहिर हवालात में होगे ना, तो कहता था कुछ दिन में या रात में आपको कोई तड़ी शड़ी लगा? नहीं मुझे अलग रखा था, उसको अलग रखा था। अलग रखा था? मेरे साथ नहीं रखा। एक थाने में 2 हवालात तो नहीं होते? एक नहीं 2 थी। वो फैसलाबाद रजाबाद में ना 2 थी। वो 2 हवालात? 2 हवालात थी। मुझे अलग रखा था, उसको अलग रखा था। आपको जहाँ रखा था वहाँ पे और मुलजिम होते? और भी थे मुलजिम। कितने? तकरीबन 5-7 थे। और इस वाली में भी थे जिसमें ये था? हाँ इस वाली में थे। ओके, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कुछ कहना है आपको? मुझे क्या बताया इसकी बीवी ने, ईशा ने, कि इसके भाइयों ने कोई कत्ल शतल भी किए हुए? कहता मेरे भाई कत्ल कर देते होते हैं। वो गलत बंदों के साथ बहना उठना है उसका, तो पर्चे वर्चे भी हुए हैं? पर्चे वर्चे भी हुए हैं उनके तकरीबन। भाइयों पे या खादिम पे? नहीं खादम का मुझे पक्का नहीं पता, उनके भाइयों पे हुए हैं। भाई जो उसके भाई है ना, उसके भाई वो हलाशेरी दे रहे थे इसे। कोई कत्ल शतल करे, कोई ऐसा काम करो, हम आपके पीछे आए। उन्होंने हलाशेरी दी इसे, तो इसने ये काम किया। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए जी
कि बाकी भाइयों के बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, रखे हुए हैं अगलों ने, अच्छा रखा है, बुरा रखा है, अच्छा पहनाया, बुरा पहनाया, थोड़ी रोटी दी, ज्यादा रोटी दी, आबाद है ना। बिल्कुल बर्बाद हुई जिंदगी तो इस मासूम की हुई। जी, ईशा की बर्बाद हुई है। कुछ कहना चाहते हो? और कहना मैं ये चाहता हूँ सब बहनों को, आप भी तो ज़ाहिर शौहर भी हो ना, दामाद भी हो इस घर के, जहाँ भी शादी करें देख सोच के समझ के, हर जगह पूछताछ करके फिर शादी करें अपनी बच्चियों की, ताकि जब जैसी ईशा की हुई ना हालत किसी और की ना हो। बस जब आपकी शादी हुई है तब ईशा कितनी सी थी? ईशा काफ़ी छोटी थी मेरी शादी, तकरीबन उसकी एज थी तकरीबन 13-14 साल थी। छोटी सी बच्ची, छोटी सी थी वो। आपको वो वहाँ से याद आ रहा होगा? जी जरा आपने तो हिमाचल, हमारे 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, कभी हमारे घर ऐसा नहीं, जब से उसकी शादी हुई ना रोज कोई दिन ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, कोई दिन ऐसा नहीं था। कौन झगड़ता है और किस बात पे झगड़ता है? बस ऐसा ही शक करता था अपनी बेगम पे, तुम फलां के साथ हो, फलां के साथ हो, फलां के साथ। उसको तो ये भी मैंने अपनी माँ से क्यों बात की? एक बार नहीं तकरीबन काफी मर्तबा उसकी सुलह करवाई है। अच्छा जी, सुलह करवाइए यार, ऐसे ना करो, अपना घर देखो, अपना मुस्तकबिल सोचो, क्या करना है आगे। सोच तो रहा है मन नशा बेच के, ठीक है, और कैसे सोचे? पर वो नहीं समझा ही नहीं। सोच रहे कत्ल कर, बंदे मार, नशा बेच, असी तेरे नाल आ, सोच तो रहा है वो अपनी जिंदगी के बारे में। एक छोड़ दी, एक बेटा पैदा करके अब दूसरी का ये हाल कर दिया, सोच ही तो रहा है। बड़े अफसर से मिली हो किसी से, पुलिस में सीपीओ साहब से मुलाकात हुई है? जी, जब मुझे लेके गए ना इधर से, सीपीओ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने जी हुई थी मुलाकात, उन्होंने उसी दिन मुझे रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था। कह रहे थे एक ये लड़का तो एक तदाब बेचने वाला, दोनों को छोड़ दो, ये शख्स झूठ बोल रहा है। ठीक है, आइडिया होता है ना, जरा एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, पता नहीं क्या हुआ, तीसरे दिन फिर मुझे उधर ले गए, जो हमारा केस है ना उमर बड़ाज के हवाले कर दिया उन्होंने। किसके पास ले गए तीसरे दिन? फैसलाबाद, रज़ाबाद। ठीक है, फिर ले जाके क्या किया? वो तफ्तीश करते रहे 3-4 दिन मेरी, फिर रखा अंदर? जी, रखा मुझे अंदर। ठीक है, फिर छोड़ दिया? जी, छोड़ दिया। फिर मुझे मारा पीटा तो नहीं? नहीं, मारा नहीं, उन्होंने मारा नहीं मुझे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कोशिश की सीपीओ साहब के पास पेश होने की? नहीं, कोशिश तो नहीं की। होना चाहिए? होना तो चाहिए। होना? जी, होना चाहते हैं। तो फिर आप बोलें, बताएं, रिक्वेस्ट करें। जी, हम सीपीओ से और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी आवाज़ जो है जितनी भी हो सके दरख्वास्त सुनी जाए, हमारा मसला हल किया जाए, तो हमें इंसाफ चाहिए बस, ताकि आगे किसी और बच्ची के साथ ऐसा जुर्म ना हो। आपने या इस घर में से किसी ने बच्ची की तस्वीर, कोई पुलिस ऑफिसर है जो सीपीओ साहब, उनको दिखाई है कि ये देखें जी ये हाल कर दिया? जी, सबको दिखाई है ना, सबको दिखाई है। सीपीओ साहब ने भी देखी है, जब मुझे पेश किया था ना, उन्होंने मोबाइल अपने आगे रखा था, वो खादम से पूछा था ये क्या लड़की का हाल किया। क्या कहा था इसने आगे से? कह रहा था मुझे बस इससे ने मशवरा दिया, आज से मैंने मुझे मशवरा दिया, तो मैंने कहा अपने मुंह पे डाल लो, तो मशवरा इसने दिया तुम्हें, अपनी बहनों पे डालो, ठीक है ना, मशवरा इसने दे दिया तुम्हें, बस यही उसकी राट थी, आज से मैंने मशवरा दिया मुझे, मतलब मैं तो बर्बाद हुआ हूँ, तुम्हें भी ले डूबूंगा, मुझे भी ले डूबूंगा, बस। और कुछ कहना आपको? नहीं, मुझे बस यही कहना था बस। ठीक नाज़रीन, सूरत हाल सारी की सारी आपके सामने है। मुख्तसरन क्लोजिंग करूंगी मैं अपने आज के पुकार की। हमने अपना फर्ज अदा किया, इस लड़की की पुकार हम बने। अब इस टाइम वक्त का तकाजा ये है कि इसको इलाज के लिए पैसे दरकार हैं। माँ बेचारी लोगों के घरों में काम करके बमुश्किल 3 टाइम नहीं 2 टाइम का खाना पूरा करती है। बाप बीमार है और डॉक्टर्स ने कहा है कि 10 से 12 लाख लगेगा। ये समुद्री फैसलाबाद में रहती है, इलाज इसका होगा लाहौर जिला अस्पताल के बंद सेंटर में। क्या खर्चा, क्या दवाइयाँ, मेरी रियासत से ये गुजारिश है कि इस बच्ची का खर्चा, इसका इलाज मुआवजा बराए मेहरबानी रियासत बर्दाश्त करे, ताकि ये मज़ीद आगे कोई कदम ना उठाए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चियों के साथ ये मामला जब बन जाता है तो वो तंग आके शीशा देख देख के एक दिन कोई ऐसी हरकत करती हैं कि मैं दोबारा शीशा देख ही ना सकूं और मामला तौर तरफ चले जाते हैं। लिहाजा इससे पहले कि हम ऐसी खबर दें, अल्लाह कभी भी ना करे, इस बेटी का, इस लड़की का, पाकिस्तान की बेटी है, इसका अखराजात बर्दाश्त करके इसका इलाज मुआवजा करवा दीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।